अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप बखैरियत से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर जो बाकी रह चुका है, जो टॉपिक्स रहते हैं वो है चैप्टर केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो टॉपिक रहता है वो हमारा डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये रिडक्शन का फोर्थ पार्ट था। रिडक्शन के अंदर 4 पार्ट थे। पहला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे है। थर्ड वन पे है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ वन पे है डिक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम 3 को डिस्कस कर चुके थे, अब हमारा है चौथे वाला, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। जब किसी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था लास्ट टाइम कि जैसे ये है सोडियम Na, ठीक है, ये सोडियम है, न्यूट्रल है। तो अब इसके अंदर यानी Na पॉजिटिव, ये लेट्स सपोज ये सोडियम हमारे पास आयन मौजूद है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो सोडियम सिंगल, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो ऐड हो गया, तो 1 + 1, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी लिख सकते हैं हम, यानी ये प्लस का 1 था, फिर इसके अंदर -1 और यानी एक ऐड हो गया, तो ये ख़त्म होके हमारे पास Na0। अगर ना भी लिखे तो ये हमारे पास Na सिंगल बिट है। तो ये हमारे पास वो कहते हैं जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जमा हो जाना, इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर शामिल हो जाना उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर देता है, तो इसे कहते हैं डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब सिमिलरली हमारे पास ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक रिएक्शन है Fe। ये हमारे पास आयरन है, इसके ऊपर +3 की वैलेंसी होती है, यानी +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है जी, +3। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीच में ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास Fe +2, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया। पहले 3 कम थे, एक आ गया तो बाकी रह गए, 2 की कमी हो गई। अब मतलब 2 की अभी भी कमी है इसमें इलेक्ट्रॉन की। अब सिमिलरली हम इसको अगेन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नो चार्ज होगा, यानी ये एटम बन जाएगा। पहले इसके ऊपर चार्ज था, अब तो वो बात प्रूव हो गई कि जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती रहती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है जी। तो जो रिएक्शन है इसका यानी डिक्रीज इन, तो नेक्स्ट है रिएक्शन हमारे पास FeCl3 एरो। अब ये हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है जी। अब हमने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहाँ पर अगर हम सोचें तो ये पे +3 है, इसकी वैलेंसी है -3, ऐसे ही है। तो अगर हम इसके अंदर से इसकी यानी हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना है, FeCl2। अब एक क्लोरीन यहाँ से हट गया, सिमिलरली यानी एक क्लोरीन यहाँ से हट गया तो एक क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन मैंने बताया था सिंगल नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 4 है क्लोरीन। तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर लगा देते हैं, तो आयरन 3 हो गए, क्लोरीन भी 6 हो गए। अब इधर आयरन 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 क्लोरीन है, 1 आयरन है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो इसको भी 2 लगाते हैं। तो इस तरह देखा जाए जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या कोई एलिमेंट अटैच होता है तो उसमें से इसका किसी इलेक्ट्रॉन के जमा होने पर उसका तकसीदी नंबर कम हो जाता है, डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इस एटम किसी मतलब मॉलिक्यूल में से रिमूव कर दें तो उसमें रिडक्शन पाई जाती है। कैसे? रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
यानी रिमूव ऑफ ठीक है जी। रिमूव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी वही कोई भी एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यानी खींचता है। यानी अब क्लोरीन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को यानी ये किसी से भी एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बात नेगेटिव की है, इलेक्ट्रॉन की भी है कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है जी। तो अब हमारा जो रिएक्शन है वो आयरन क्लोराइड का है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी, आयरन प्लस H2। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन और यानी हमने रिमूवल ऑफ, बात क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना है। आयरन से रिमूव करेंगे तो FeCl2 एंड देन जो यहाँ से एग्जॉस्ट हुआ यानी जो यहाँ से क्लोरीन एटम निकला वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होके HCl बन गया। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चला कि भाई ये इक्वेशन बैलेंस है, तो इसको पहले एनालाइज करते हैं। आयरन सिंगल है, यहाँ भी आयरन सिंगल है, बात ठीक है। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इधर सिंगल है, वो भी बात ठीक है। हाइड्रोजन पे आते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर सिंगल है। अब गड़बड़ वाला मामला आ गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन के 2 का मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 हो गए फैक्टर से, तो यहाँ पर 4 क्लोरीन मौजूद है जबकि इधर 3 है, तो ये वाला मामला ख़राब। तो फिर हम इसी को कर देते हैं, इसी को यानी इसके साथ, सॉरी ये बाद में आएगा, पहले इसके साथ यानी किया हमने, यानी यहाँ पर 2 4 6, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर किया, आयरन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी हमारे पास 2 3 6 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 2 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 और 2 6 क्लोरीन हो गए, आयरन भी सेम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास ये है Hg मर्करी क्लोराइड प्लस इसके रिएक्शन है स्टेनस क्लोराइड, SN स्टेनस क्लोराइड है। ठीक है जी। अब मर्करी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, अब इसके अंदर से अब हमने इसके अंदर से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करवाना है। कैसे होगा, Hg2, क्योंकि Hg 2 होंगे तो इनके साथ एक क्लोरीन और भी अटैच, HgCl2 प्लस SNO4, HgCl2 प्लस SNCl। ठीक है जी, यानी Hg2Cl अब क्लोरीन यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, 6 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 4 वहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, SN सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए, जबकि यहाँ 4 2 6 है। Hg तो हम इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर करते हैं, हमारे पास Hg जो होता है मरकरी होता है, मरकरी भी सेम हो गया। इधर से क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 6, इधर भी 2
4 6 हो गए Cn और H2 यहाँ पे Hg2 यहाँ पे भी Hg2 के फैक्टर से ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर ही हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जांपल्स। यानी अब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी भी एलिमेंट की रिडक्शन कर रहा होगा तो उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उर्दू में ऑक्सीडाइज ऐसे अनासी या मुरक्कबात जो किसी की तकसीद का बायस बनते हैं वो तकसीदी आमिल कहलाते हैं, जिनमें जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ETC वगैरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग जी स्टूडेंट, जो फोर्थ फिफ्थ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एलिमेंट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट, वो अनासिर जो किसी दूसरे अनासिर की तकसीद का बायस बनते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, जैसा कि ये एक रिएक्शन लिखा हुई है, कार्बन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो है ये ऑक्सीडाइज करवाएगा किसको, कार्बन को ऑक्सीडाइज। हमने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब मैंने ये लिखा है एलिमेंट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट, जो एलिमेंट किसी भी आंसर की वो एलिमेंट जो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अब यहाँ पर कार्बन सिंगल था तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इसके साथ ऐड हो गई है तो बात पूरी होती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इसके साथ अटैच हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन इसके अंदर H2O, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसके साथ एंड देन ये। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल नहीं रह सकता तो ये वाटर की फॉर्म में रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर आया कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं एटम्स की, ये जो मॉलिक्यूल हैं क्या वो इक्वल है या थोड़ी सी उनमें चेंजिंग है। सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोजन की तरह, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, इट्स ओके। सल्फर यहाँ पे भी सिंगल है, वहाँ पे भी सिंगल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 3 ये 4 2 और 5। तो बात वही सल्फर ऑक्सीजन की बात पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कार्बन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, बात ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हमें इसको बैलेंस करना है। कैसे करें बैलेंस, यहाँ पर 2 3 5 है तो हम ये देखते हैं कि जहाँ ऐसी जगह पर कोई मल्टीप्लाई फैक्टर लगाएं कि वहाँ पर हमारी जो है इक्वेशन मुकम्मल बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ पर एक 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और 2 ये हो गए 4, यहाँ पे कितने हो गए, ये 2 2 4 5 6 7। ठीक है जी, अब यहाँ पर हो गए 7, तो अब यहाँ पे ये 7 हो गए तो यहाँ पे सल्फ़र सिंगल डबल हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया भाई। अब सल्फ़र भी ठीक हो गए, ऑक्सीजन 8 हो जाते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गए तो 8। तो सल्फ़र ठीक हो गया, एक चीज़ को ठीक करते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो फ़र्क एक चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, 2 4 2 3 और ये 4 3 7। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का थोड़ा सा यानी चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पर 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 2 4 4 और 4 8। अब ऑक्सीजन भी सेट हो गया, सल्फर भी सेट हो गया, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को दें, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 4 है, यहाँ भी 2 से 2 4 ही है, कार्बन भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, सल्फर भी ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, कार्बन की ऑक्सीडाइज की, इसने कार्बन भी एक एलिमेंट है, ये भी एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड या एलिमेंट के ने दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडाइज कर दिया या ऑक्सीडाइजेशन कर दी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें जो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई थी, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसकी बेहद एग्जांपल्स बेहद जो है दी गई हैं टेबल्स के अंदर, जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2SO4 है, बेशुमार इसकी यानी एग्जांपल्स है, नाइट्रिक एसिड भी है, ये जो है ये सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब एक बात हुई थी ऑक्सीडाइजिंग की, अब नेक्स्ट बात होगी हमारे साथ पास इधर, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, द एलिमेंट reduce the other element, reduce the other element is called reducing agent। इसमें हमारे पास जो मैंने ऐसे अनासी या मुरक्कबात जो किसी भी शय की तखफीफ का बाइस बनते हैं, इसको कहते हैं तखफीफ, तखफीफ कहते हैं। ऐसे एलिमेंट या मुरक्कबात जो दूसरे एलिमेंट्स की तखफीफ का बाइस बनते हैं उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम इसका जो रिएक्शन है वो कुछ यूँ है, एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस आगे है ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड एंड आगे रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो है, अब देखें अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन की TION, ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास पहली थी रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड सिमिलरली ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 इसके थे, और चौथा ये भी था कि अगर हम यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और 5वें नंबर पे था मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी, तो इन 5 चीज़ों से जो 5 ये 5 प्रोसेस जहाँ भी हो रहे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे, ये 5 जहाँ भी हो रहे होंगे ये वाले, तो हम कहेंगे वहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो कुछ ऐसा ही मामला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो यूँ है, एल्यूमिनियम सिंगल प्लस आगे बनता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों? कार्बन भी सिंगल है, उसके साथ अटैच होने वाली ऑक्सीजन भी सिंगल है, तो मोनो को हमने कहा था, मोनो होता है सिंगल को कहते हैं, मोनो सिंगल होता है। ठीक है, मोनो, ठीक है जी, मोनो ऑक्साइड। अच्छा जी, अब रिएक्शन से ज़रा थोड़ा सा हम अखज़ करते हैं भी रिएक्शन में क्या चेंजिंग है। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इससे अब एल्यूमिनियम सिंगल हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
इसका रिडक्शन। ठीक है जी, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसमें रिमूव हो गया इस कंपाउंड से। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया एंड एल्यूमिनियम। लेकिन रिएक्शन में थोड़ा सा गौर करें, चीज़ें अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम की यहाँ पर वैलेंसी यानी एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जबकि यहाँ पर सिंगल है तो 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई है, तो एल्यूमिनियम ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3 है जबकि यहाँ पर सिंगल है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर लगा देते हैं। अब कार्बन यहाँ पे सिंगल है जबकि यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली हम इधर भी 3 लगाएंगे, तो ऑलरेडी हमारी रिएक्शन जो है रिएक्शन है इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिमिलरली कार्बन यहाँ पर कार्बन अब वहाँ पर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जबकि यहाँ पर ये कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तखफीफी आमिल है, कार्बन तखफीफी आमिल है। ठीक है जी, अब अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी आयरन सिंगल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल उसके साथ, तो डाइऑक्साइड बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए इसे कहेंगे डाई है और डबल। ठीक है, यहाँ सिंगल थी तो इसलिए मोनोऑक्साइड थी, यहाँ पे डबल है इसलिए डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा जी, अब आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे, अब इक्वेशन पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आयरन यहाँ पर सिंगल था, इधर भी सिंगल रहा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक और है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे डबल है, इधर भी डबल हो गए, कार्बन सिंगल है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है जी, मैं अगेन बता देता हूँ, जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हमारे पास मौजूद था, यानी कार्बन प्लस H2SO4। ये रिएक्शन हमारा इस तरह प्रोसीड किया था, कार्बन प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, SO2 सॉरी, ठीक है जी, हाँ ये दो कार्बन डाइऑक्साइड थे, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस किया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। अब यहाँ पर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है, यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ जो है एग्जाम्पल जो है इस टेबल के अंदर दी गई हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन है, सोडियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, सिमिलरली आयरन है, नाइट्रस एसिड भी है, एटमी हाइड्रोजन भी है। तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट भी मौजूद हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मौजूद हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।